सुख दाम्पत्य का आज सुबह सुबह किसी मामूली सी बात पर सरिता का अपने पति अजीत से झगड़ा हो गया। अजीत तो सरिता द्वारा तैयार किया हुआ नाश्ता खाकर और लंच बॉक्स लेकर ऑफिस चला गया, लेकिन सरिता के दिमाग में उसकी कही बातें अभी भी घूम रही थी। सारी समस्या क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर शुरू हुई थी। बिल की राशि देखकर अजीत का माथा ठनका था और फिर सरिता के सफाई देने पर वह भड़क गया था। उसका यह कहना कि तुम पैसा नहीं कमाती, पैसा मैं कमाता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सरिता के दिल को कहीं अंदर तक हर्ट कर गया था। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी कई बार उसे पैसे कमाने का ताना दे चुका था। आज भी सरिता को वह दिन याद है जब वह पहली बार माँ बनी थी। पूरा परिवार बच्चे के आने से खुश था। सास ननद बच्चे की बलैया लेते नहीं थक रही थी। लेकिन जब घर संभालने और बच्चे की परवरिश की बात आई तो सभी नज़रें सरिता की ओर ही उठी थीं। सरिता से कहा गया था कि नौकरी से 2-3 साल का ब्रेक ले लो, उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा और तुम वापस अपनी जॉब शुरू कर लेना। लेकिन वह दिन फिर कभी नहीं आया। पहले बच्चे के कुछ साल बाद दूसरा बच्चा और फिर घर परिवार की कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियों ने कभी सरिता को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस लौटने का मौका ही नहीं दिया। 25 साल की शादी में सास ससुर ननद देवर से भरे पूरे परिवार से लेकर अपने बच्चों को पालने पोसने तक क्या क्या नहीं संभाला, क्या क्या नहीं संवारा था सरिता ने। लेकिन उसकी सहन शक्ति आज जवाब दे गई थी। वह सरिता जो बड़ी बड़ी बातों को भी आसानी से नज़रअंदाज करती आई थी, उसे आज अजीत की यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमेशा बच्चों, पति और उसके परिवार के बारे में सोचने वाली सरिता आज अपने बारे में सोच बैठी थी। हमेशा मैं ही क्यों झुकूं? मैं ही क्यों समझौता करूं? कभी अजीत को भी तो मेरा नज़रिया समझना चाहिए। कभी तो उसे भी मेरे जूते में पांव डालकर देखना चाहिए। सरिता का स्वयं से संवाद लगातार चल रहा था। झगड़े की वजह तो हमेशा एक ही होती है कि वह सही है और मैं गलत हूँ। सो इस बार भी थी। मुझे यह तो नहीं कहना कि किस बार कौन गलत था और किस बार कौन सही, लेकिन यह कैसा संबंध है जिसमें कोई भी सही हो या कोई भी गलत, सज़ा दोनों को ही मिलती है, परिणाम एक ही होता है। दोनों का मूड खराब, घर का माहौल खराब और एक लंबी जानलेवा चुप्पी। पति पत्नी के संबंधों का समीकरण भी कितना निराला है। इसमें माइनस माइनस भी माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस। उम्र के 50वें पायदान पर खड़ी सरिता को कनाडा में रहते हुए करीब 15 साल हो चले थे। अपनी शादीशुदा जिंदगी के पहले 10 साल इंडिया में अजीत के परिवार के साथ रहने के बाद वह अजीत की नौकरी के चलते यहाँ आई थी। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने और अपनी घर गृहस्थी की अनेक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसने अपने हर पौधे के लिए खुद को खाद बनाया था। अब थकते अरमान और ढलती उम्र जब इन दोनों और सालों का हिसाब मांगती तो कभी कभी वह अपने को बहुत असहाय सा महसूस करती थी। आज सरिता का सब्र टूट गया था और वह अकेले बड़बड़ाए जा रही थी। सुना था कि जिंदगी तलवार की धार पर चलने का नाम है, एक गलती और सब खत्म। लेकिन वह गलती है भी या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? हो सकता है कि जज वही हो जिसकी गलती थी, जिसने सारे एफर्ट डाले हों, हर काम को परफेक्शन से किया हो। जज साहब गलती उसी की निकालें और इस गलती के लिए उसकी माफ़ी भी न कबूलें। अपने सारे त्याग आज उसे एक एक करके याद आ रहे थे। सरिता के सब्र का बांध जो टूटा
तो जैसे आत्म जागृति का पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कौन कहता है कि मौत से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती? होती है ना। यह अनुभव हर उस औरत से पूछो जो घर बसाकर बैठी है, जो अपने घर को बिगड़ने नहीं देना चाहती, जो अपने घर और परिवार के लिए दी गई कुर्बानियों की लिस्ट भी जारी नहीं करना चाहती, जो हर रोज़ पैसा कमाने वालों की धौंस सहते हुए कभी खुद को भी यह याद नहीं दिलाना चाहती कि यदि इस घर परिवार को बनाने और संवारने में उसने अपनी काबिलियत और अपनी जान का ख्वार ना किया होता तो पैसा तो वह भी कमा सकती थी। जो औरत 24 घंटे की ड्यूटी तमाम उम्र कर सकती है, वह भी बिना किसी वीकली ऑफ के, उसके लिए 8 घंटे की ड्यूटी भला क्या मुश्किल थी? आज जैसे सरिता के दिल के सारे फफोले रिसने लगे थे। वह खुद ही से पूछ रही थी, लेकिन इन बातों का अब क्या फ़ायदा? ज़िंदगी वनडे क्रिकेट की तरह 1 इनिंग का गेम है। एक इनिंग की गलती सुधारने को दूसरी इनिंग नहीं होती। ज़िंदगी की संध्या में अब सारी उम्र के बलिदानों को गिनवाने का भी क्या फ़ायदा? ज़िंदगी एक सीरीज है, सर्कल नहीं, जो लौट कर वहीं वापस आता हो। लेकिन अब किया क्या जाए? अगर किसी को तुमसे जो भी काम लेना था वह ले चुका, फिर उसके लिए तो तुम अनुपयोगी हो गए ना। अगर उसके उपयोग में आते आते तुम्हारी सारी जवानी और ताकत फना हो गई तो हो गई। उस व्यक्ति ने तो अपने सारे एफर्ट्स, पोजीशन और पैसा बनाने में लगाए प्रॉपर्टी बनाई और अपने आज के साथ अपना कल भी सुरक्षित किया। एक लंबी सांस लेकर सरिता फिर बड़बड़ाई, लेकिन वह औरत अब क्या करे जिसने अपनी सारी ताकत, सारी काबिलियत इस व्यक्ति के परिवार, उसके माँ बाप, भाई बहन और बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाने में लगा दी। इस सब की तो कोई मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है ना। तुमसे एक काम चाहा गया, तुमने कर दिया, बात खत्म। अब इस बात का क्या मतलब रह जाता है कि वह काम कितना मुश्किल था या कितनी अटेंशन चाहता था। अब तक गुस्से का गुबार थोड़ा बैठ गया था, लेकिन दिमागी उठापटक जारी थी। अपनी हस्ती का जैसे आज सरिता खुद ही मूल्यांकन कर रही थी। वह अजीत की नज़रों में कहाँ स्टैंड करती है, यह बात वह बैठकर शांति से सोचना चाहती थी। क्या उनका यह रिश्ता अपनी स्ट्रेंथ खो रहा था? क्या अब अजीत उसे प्यार नहीं करता? इन सवालों के जवाब वह खुद ही में खोजना चाहती थी, लेकिन दिल के बुलबुले अभी तक उफन रहे थे। हर इंसान जानता है कि किसी पेड़ का वजूद ही नहीं होता अगर किसी ने अपनी हस्ती को मिटाकर उसके लिए खुद को खाद न बनाया होता, उसे आंधी तूफान से बचाकर प्यार और देखभाल का जल न दिया होता। लेकिन एक अपनी शक्ति को पा लिया, फिर कौन सा प्यार, कैसा जल। आज जो पति इस पोजीशन पर पहुँचे हैं जहाँ वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आज को भी एंजॉय कर सकते हैं, वे उन सहारों को कितनी आसानी से भूल जाते हैं जो कल उनके लिए मजबूत संबल बने थे। जब वे अपने पंख पसारने और घरों से बाहर निकले थे तो कोई था जो घर में उनकी जड़ों को थामे बैठा था। कोई था जो उनकी नन्ही फुलवारी को अपने आंचल में समेटे हर आंधी तूफान को अपने ऊपर ले रहा था। कोई था जो उन्हें उनके नए क्षितिज तलाशने में अपना मूक सपोर्ट हर तरफ से पहुंचा रहा था। लेकिन अब क्या? कल का मजबूत सहारा अब खुद सहारा चाहता है। ऐसा एक्स्ट्रा लगेज भला कोई क्यों ढोए? पहली फुर्सत में उससे छुटकारा पाना तो बनता ही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इस लगेज का कोई सहारा भी है या नहीं। यह समर्थ का सिर दर्द थोड़ी ही है। हर इंसान को अपना आगा पीछा सोचना चाहिए था। बड़ी बेवकूफ़ औरत है, कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं बचाया। भविष्य के लिए यह कहानी सरिता को हर उस गृहिणी की लग रही थी जिसने पैसा कमाना जरूरी नहीं समझा और एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह पर आकर रुकती है।
कि क्या एक औरत को अपनी फैमिली को, अपने कैरियर को तरजीह देनी चाहिए। सरिता अपनी गिले शिकवों की तहरीरों में गले तक डूबी थी। तभी उसका फ़ोन बजा और वह अचानक जैसे सपने से जागी और फ़ोन उठाकर बोली, हेलो। हाय, मैं लता। ओह हाँ, हाय लता, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, पर तुझे क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी सी क्यों साउंड कर रही है? सरिता की आवाज़ की उदासी ने उसे बता दिया कि कहीं तो गड़बड़ है। तू क्या कर रही है? सरिता ने पूछा। कुछ नहीं, तू बोल। तो फिर ठीक है, 1 घंटे में काम्या को लेकर अपने फेवरेट कैफ़े में पहुँच। हम वहीं मिलकर बात करते हैं। वो तो ठीक है, पर हुआ क्या है? मिलकर बताती हूँ, कहकर सरिता ने फ़ोन रख दिया। सरिता, काम्या और लता तीनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। सरिता दिल्ली से, लता कर्नाटक से और काम्या हैदराबाद से थी। ये तीनों अलग अलग शहरों से करीब करीब एक समय कनाडा पहुंची थीं। इनकी दोस्ती जिस शहर में गरमाई वह था कनाडा के सबसे ठंडे शहरों में से एक, एडमिंटन। तीनों के घर आसपास थे। तीनों की बेटियां एक ही उम्र की थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। बच्चों की दोस्ती की वजह से ही ये तीनों मिली थीं और फिर अक्सर मिलने लगी थीं। कभी बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के बहाने, कभी शाम की सैर के बहाने, तो कभी रेसिपी एक्सचेंज करने के बहाने। तीनों ही अपने दोस्त, अपना परिवार सब पीछे छोड़कर आई थीं। उसी खाली स्थान को भरते भरते जाने कब ये तीनों एक दूसरे के लिए दोस्त और परिवार सभी कुछ बन गई थीं। जाने अनजाने तीनों ने ही यह समझ लिया था कि वे एक दूसरे को वही दे रही हैं जो उससे चाहती हैं। बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे यह तिगड़ी इतनी प्यारी बन गई थी कि ठंडी वादियों की बर्फीली राहें भी अब उन्हें मखमली सी लगने लगी थीं। ये तीनों एक दूसरे से हर समस्या शेयर करती थीं। धीरे धीरे तीनों के बच्चे बड़े हो गए थे और अपने अपने घोंसलों से निकलकर विभिन्न शहरों की यूनिवर्सिटी के आकाश पर अपने पंख पसारने निकल गए थे। तीनों के पति पहले से ही बिजी थे, लेकिन ये तीनों सहेलियां एक दूसरे के खालीपन को भरने का माध्यम यूं ही बनी रहीं। सरिता को ड्राइविंग आती थी, लेकिन रास्ते कभी याद ना रहते, तो लता रास्तों के मामले में पूरी जीपीएस थी, लेकिन गाड़ी के स्टीयरिंग को छूते ही उसके हाथ पांव फूल जाते। एडमिंटन में जून से अगस्त तक ही सुहाना मौसम होता था। बाकी सारे साल तो सर्दी के ही रंग देखने को मिलते थे। जुलाई का महीना था, मौसम काफ़ी अच्छा था और वीकेंड के प्लान्स बनाते बनाते ही सरिता का अजीत से झगड़ा हो गया था। सरिता जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने फेवरेट कैफ़े में पहुंची। काम्या और लता वहां पहले से मौजूद थी। सरिता के पहुंचते ही उन्होंने उसकी पसंद की कॉफ़ी ऑर्डर कर दी और सरिता की ओर चिंतित निगाहों से देखते हुए लता बोली, हाँ तो अब बता, क्या बात है? अच्छा, पहले तुम दोनों मुझे एक बात बताओ। काम्या, तू हमेशा से नौकरी करती आई है और लता, तूने कुछ साल नौकरी की और फिर तेरी नौकरी छूट गई। मैंने तो यहाँ आकर कभी नौकरी की ही नहीं। तो अब तुम दोनों मुझे यह बताओ कि क्या यहाँ कनाडा में ऑफिस का काम घर की जिम्मेदारियों से ज़्यादा मुश्किल होता है? यानी क्या यहाँ पैसा कमाना ज़्यादा मुश्किल काम है? जबकि यहाँ हम हाउसवाइफ भी पूरी गृहस्थी बिना किसी मेड या ड्राइवर के ही चलाती हैं। ऐसा क्यों पूछ रही है तू आज? काम्या ने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। क्योंकि जब भी अजीत के घर के किसी काम में मदद मांगती हूँ तो उसका एक ही जवाब होता है कि ऑफिस से थक कर आया हूँ, वीकेंड में बोलो। तो कहेगा वीकेंड ही तो मिलता है आराम करने को। और आज उसने मुझे पैसा कमाने की धौंस फिर से दिखाई। सरिता का जवाब था, हुआ क्या, कुछ खुलकर बताना। आज इतना क्या ज्ञान बखार रही है? लता ने पूछा। कुछ खास नहीं यार, लेकिन खास है भी, सरिता ने दोनों की ओर देखकर बोला।
असल में आज मेरा सुबह सुबह अजीत से झगड़ा हो गया। तब से एक ही बात मेरे दिलो दिमाग में घूम रही है। यार, मेरा वाला तो इस मामले में पक्का मर्द है। 3 बहनों का अकेला भाई होने के कारण उसे तो यह बात घुट्टी में ही पिलाई गई है कि मर्द घर का काम नहीं करते, इसलिए घर के काम तो उससे कोई नहीं करवा सकता। फिर घर के हर अहम फैसले में भी उसी का ज़्यादा दखल रहता है। हाँ, लेकिन बाहर के सारे काम वह पूरी जिम्मेदारी से करता है। फिर वह घर का अकेला कमाने वाला है, तो सारी आर्थिक जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर है। तू तो जानती ही है कि यहाँ आने के कुछ साल बाद ही मेरी जॉब चली गई थी, फिर कभी मिली ही नहीं। इन दोनों की कहानी सुनकर सरिता सोच में पड़ गई। उनका सारा गुस्सा तो पहले काफूर हो चुका था, अब उसकी सोच का स्टीयरिंग दूसरी तरफ घूमा। वह सोचने लगी, मैं भी ना आम और अंगूर की तुलना करने चली थी। गलती शायद कहीं मेरी भी थी। अगर अजीत ने कहा कि वह कैसे कमाता है, तो यह तो ठीक ही कहा था ना उसने। पैसे तो वही कमाता है। फिर मैं भी तो कहती हूँ ना कि खाना मैं बनाती हूँ या घर और बच्चों को मैं संभालती हूँ, तब अजीत तो इस बात पर गुस्सा नहीं होता। इंसान तो इंसान होता है, औरत या मर्द नहीं। समान परिस्थिति में भी हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है। हर एक का अपना तरीका होता है जो उसके हिसाब से सही होता है, क्योंकि वह उसी के तजुर्बों की देन होता है। तो फिर गलत सही तो सिर्फ नज़रिए का फ़र्क हुआ ना। अब सरिता का भ्रम मिट रहा था। उसे लग रहा था कि उसका अजीत तो कुछ इन दोनों के पतियों के मिश्रण जैसा है, लेकिन उनकी अच्छी बातों का मिश्रण। जब वह घर में होता है तो किचन में बातें करते करते उसके साथ किचन का छोटा मोटा काम भी करवा देता है, और फिर उसकी मज़ेदार बातों से काम ही नहीं लगता। उसके दिमाग से गुस्से के बादल छटे तो सब साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने सोचा, हम दोनों तो अपना सारा खाली समय साथ में बिताते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। अजीत के होते हुए बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मुझे और बच्चों को बहुत प्यार करता है और किसी भी अन्य रिश्ते को कभी हमारे बीच नहीं आने देता। यही सब सोचते हुए सरिता ने खुद को एक चपत लगाई और मन ही मन बुदबुदाई, मैं भी ना कभी कभी राई का पहाड़ बना लेती हूँ। और कॉफ़ी ख़त्म कर उठते हुए बोली, चलो यार, काफ़ी वक्त हो गया। अरे, लेकिन असल में हुआ क्या था और डिसाइड क्या हुआ, वह तो बता, काम्या ने टोका। मैं फिर कभी बताती हूँ, अभी तो मुझे घर जाकर अजीत की पसंद का डिनर बनाना है। उसी अजीत की पसंद का ना, जिसने तुमसे सुबह झगड़ा किया था। लता ने मुस्कुरा कर चुटकी ली। हाँ, ठीक है ना, होता है कभी कभी, सरिता ने झेपते हुए कहा। शाम को जब अजीत घर आया तो सरिता ने उसकी मनपसंद ड्रेस पहनकर मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। अजीत ने सरिता के फेवरेट पीले गुलाबों का एक बड़ा सा बुके उसे थमाते हुए गले से लगा लिया और आंखों में ढेर सारा प्यार भरकर बोला, सॉरी यार, मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था। वह असल में ऑफिस की कुछ टेंशन थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा पक्का। एंड आई लव यू ऑलवेज, लव यू टू हमेशा। कहते हुए सरिता उसके गले लग गई और सोचने लगी कि मेरी दादी ठीक ही कहती थी, मियाँ बीवी की लड़ाई जैसे दूध की मिलाई, कब आए कब जाए कोई जान ना पाए। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।